रूस और यूक्रेन के आपसी युद्ध के बीच अब खाने के तेल के भाव बढ़ गए हैं, जिससे उपभोक्ता खासा परेशान है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मूंगफली का तेल सबसे ज्यादा खाने में उपयोग किया जाता है। वहीं खंडवा की बात करें तो यहाँ पिछले 15 दिनों में अकेले सोयाबीन के खाद्य तेल में 30 से 35 रुपए लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि भारत में खाने का तेल बड़ी मात्रा में विदेशों से ही आयात किया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत देश की भौगोलिकता के आधार पर अलग अलग राज्यों में तरह तरह के खाने का तेल उपयोग किया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच आपसी युद्ध होने की वजह से इस समय सभी खाने के तेलों के भाव बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का तेल खाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद मूंगफली, सरसों और सूरजमुखी का तेल उपयोग होता है। खंडवा में पिछले 15 दिनों में सोयाबीन के दामों में इजाफा हुआ है। तेल के दाम बढ़ने से उपभोक्ता परेशान है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि युद्ध तो एक बहाना है, तेल के दाम व्यापारियों के स्टॉक करने के कारण बढ़ रहे हैं। तो युद्ध चल रहा है इसलिए बोले भाव बढ़ गए, तो युद्ध का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और सभी चीज़ के भाव, हल्दी सब पूरा वही रूस से ही आता है। रूस 20% महंगी कर दी हर चीज़। तेल भी, अरे तेल को तो 165 रुपये किलो कर दिया, तो सभी के भाव बढ़ा दिया। वो सब कह रहे हैं कि युद्ध का कारण है। युद्ध का कोई कारण नहीं है। लोकल इतना माल गोदाम में भरा है, इनको गवर्नमेंट को छापा मारना चाहिए और सही दाम में मिले पब्लिक को। शुद्ध तेल सोयाबीन का अब सब पब्लिक वही खा रही है, शुद्ध तेल तो मिलते ही नहीं। शुद्ध नाम की चीज़ भी इंडिया में रही नहीं गई, कोई नहीं जांच करता। अधिकारी मस्त खा रहे हैं, उनको कमीशन मिल रहा है, काहे को खाएंगे। जेब पे आर्थिक असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और इतना असर पड़ा, गरीब आदमी तो मर ही जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि युद्ध के कारण बड़े व्यापारियों ने तेल के भाव बढ़ा दिए हैं। हमें महंगा मिल रहा है तो महंगा बेच रहे हैं। इसमें हम छोटे दुकानदारों का कोई दोष नहीं है। मोटा मुनाफा तो बड़े व्यापारी ही कमाते हैं। तेल के रेट ऊपर से बहुत बढ़ गए हैं। सुपर स्टॉकिस्ट के मतलब फायदे हैं इसमें। बाकी नॉर्मल व्यापारी तो रोज लेके रोज बेचता है, क्योंकि तेल में बड़ा पैसा लगता है। 30 रुपये कम से कम प्रति लीटर के पीछे रेट बढ़ गया है। जो तेल 130 रुपये लीटर बिक रहा था, 160 रुपये लीटर हो गया है। 1800-1900 रुपये डब्बा, 2200 रुपये डब्बा हो गया है सोयाबीन का। बस सोयाबीन में ही, बाकी नॉर्मल तेल है। पल्ली तेल वगैरह में तो वही रेट है। 10-5 रुपये की तेज़ी आई है, क्योंकि उनके रेट पहले ही हाई थे। बाकी सोयाबीन में अच्छी खासी तेज़ी आई है, 30 रुपये लीटर की। वायदे बाजार चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिक इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। और इसमें नॉर्मल दुकानदार का कोई वो नहीं है, बड़े सुपर स्टॉकिस्ट का फायदा है। जैसे कई लोग 10-10 टैंकर फंसा के रखते हैं। 2-5 डब्बे वालों का क्या, आज है तो कल बेच देंगे वो। खंडवा में चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव, जो स्वयं भी एक खाने के तेल के रिफाइनरी चलाते हैं, उनका कहना है कि खाद्य तेल के मामले में भारत एक उपभोक्ता देश है। हमारे देश में खाने का तेल लगभग 70% विदेशों से ही आयात किया जाता है। रूस और यूक्रेन सनफ्लावर तेल के बड़े निर्यातक है। युद्ध के कारण सनफ्लावर तेल की आवक कम हो गई है, जिससे उसके भी भाव बढ़ गए हैं। इसी वजह से दूसरे तेलों के आयात पर लोड बढ़ने के कारण यह भाव की बढ़ोतरी हुई है। अगर खाने का तेल हमारे यहाँ भारत में कम से कम भी 270-80 लाख टन की पर ईयर की खपत है। और हमारा भारत देश चूँकि उपभोक्ता देशों में आता है तेलों के मामले में, हमारे यहाँ पे इतना उत्पादन नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ हमारी खपत का करीब 60 से 70% तेल, खाद्य तेल हम लोग विदेशों से आयात करते हैं। और अभी पूरी दुनिया के अंदर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और इसके कारण बहुत सी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। जहाँ पर जो खाद्य तेल पैदा होता है, जहाँ रिफाइनरियाँ हैं, जैसे यूक्रेन से हमारे यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। रूस से सनफ्लावर ऑयल बहुत मात्रा में आता है। और यूक्रेन अभी युद्ध की आग में झुका हुआ है, इसलिए वहाँ पे सनफ्लावर ऑयल के बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं। उसी के सपोर्ट में जो जितने दुनिया के अंदर हमारे और जितने खाद्य तेल हैं, सोयाबीन है और भी अदर ऑयल हैं, उसके भाव भी विश्व स्तर पर बढ़ गए हैं काफ़ी मात्रा में। और जहाँ से हमारे यहाँ तेल आता है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अमेरिका, यहाँ पे भी इस वर्ष जो सोयाबीन की क्रॉप है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है। उसके कारण भी वहाँ पर विश्व में बाज़ार बढ़ गए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया से भारत में पाम तेल का इंपोर्ट होता है। वहाँ पर भी थोड़ी सी जो मौसम की जो खराबी हुई है, उसके कारण भी वहाँ पे उत्पादन काफ़ी कम हुआ है। और वहाँ पर भी इसके पाम तेल के भाव काफ़ी बढ़ गए हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे जो भाव बाज़ार भारत में भाव बढ़े हैं, वो विश्वव्यापी तेज़ी के कारण ही बढ़े हैं। तो हमारे यहाँ पे जो तेल के भाव रहते हैं खाद्य तेल के, विदेशों के ऊपर ही निर्भर है। हमारे यहाँ पे तेजी मध्य से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रूस और यूक्रेन के बीच ऐसे ही जंग अगर जारी रही तो खाद्य तेल के साथ अन्य सामग्रियों के भी दाम बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, खंडवा। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। MP की बात MP न्यूज़ के साथ।